और थोड़ा देखिएगा, कह रहा है कि 3, 4 और 9 चौथा अनुपातिक ज्ञात कर रहे हैं। चौथा अनुपातिक का मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसका कंसेप्ट क्या होता है। यानी ए बी सी 3 नंबर दिए हैं और कह रहा है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे, बी सी बाई ए, ऐसे ही करते हैं। तो 3 त्रिका कितना हो गया 9, 4 3 कितना हो गया 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात समझ में आ गई? इधर भैया पीछे, ठीक है। डे बाई डे का चीज़ें कंप्लीट करते रहो। अब कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, P अनुपाते 18 समानुपाते 5 अनुपाते 3 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? P का। अब देखिए मैंने क्या बोला था, P में मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। 3P बराबर 18 गुणे 5, 3 18, 6 पंचे 30। कहाँ पर है 30 भाई? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बात समझ में आ रही सबको? ये हमारा क्या है, समानुपात में दिया हो। सारे कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ, अभी बीच बीच में जो आएंगे वो मैं पढ़ाता जाऊंगा आप लोगों को, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरह का, 9 चौको 36, 7 चौको 28। कभी कभी पेन भी नहीं उठाना पड़ता, ऐसे ही कर लीजिए। पर लेकिन हाँ, जो कंसेप्ट है वह आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपके सामने इमेज लिखी हुई है, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। एग्ज़ाम के समय की प्रैक्टिस एक अलग रहेगी, उसमें आप लोगों को समय देना पड़ेगा। मैं दोपहर में बोला हूँ, चाहे जितने बजे बुलाऊँ, आना सबको पड़ेगा। ये नहीं कि 2 जने आ जाएँ तो मैं 2 जने को प्रैक्टिस कराऊँ, 2 जने को नहीं, सबको अनिवार्य होगा उस बैच में आने के लिए। उससे क्या होगा कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे करना है, क्वेश्चन को देख करके एक दिन में हम लोग जितने भी 35 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 35 क्वेश्चन को डेली करेंगे। और वो क्वेश्चन करेंगे मिक्स, नंबर सिस्टम के भी हो सकते हैं, किसी के 35 क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगा मैं, 35 क्वेश्चन डेली करेंगे। अब वो 1 घंटे में हो जाए, कोशिश करना है कि वो 35 क्वेश्चन मेरे और आपके साथ 40 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट में क्या हो, ख़त्म हो। अब वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग पढ़ करके सारे चैप्टर आएंगे तब। यहाँ केवल लगाना है तुरंत तुरंत, पेन पेपर, ना बगल से टेंशन लेना है, ना हमें ध्यान देना है। केवल क्वेश्चन क्लिक हुआ नहीं आपको लगाना है, क्लिक हुआ नहीं आपको लगाना है ना। तो उस तरह में आप बेहतर तरीके से लगा भी सकते हैं। अब देखो, इसमें मध्य पदों गुणनफल 9x हो गया, बाह्य पदों गुणनफल 7 गुणे 36। जरूरी थोड़ी कि आप पूरा गुणा करो, पहले जो कट रहा है काट दो। सचो कितना हो गया 28। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? अब देखिए, यहां से आ गया कंसेप्ट आपके, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? सिक्कों पर, कॉइन्स पर आधारित प्रश्न होंगे आपके। इसमें क्या, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 5 अनुपाते 4 अनुपाते 3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य, भैया डाटा किसका दे रखा है? रुपए का। तो सिक्कों को किस में कन्वर्ट करना है? रुपए में, पहली प्राथमिकता। तो कह रहा है हर प्रकार के सिक्के की संख्या क्या है। अब ध्यान से सुनिए, जो ये यहां पर लिखा है 50, 25, 10 पैसे, भाई 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का जो अनुपात है वो कितना है? 5 अनुपाते 4 अनुपाते 3 के अनुपात। यानी इसका कहने का मतलब है 50 पैसे के 5 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के और 10 पैसे के 3 सिक्के। डाटा किस में है? रुपए में। तो पैसों को किस में कन्वर्ट कर दो? रुपए में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? रुपए में। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, मैं देखो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसे का मतलब 1/4, 10 पैसे का मतलब 1/10 रुपये। अब बताइए 5, 4, 3। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग जितने लोग बैठे, इसको सरल करने के लिए और क्या कर सकता हूँ?
क्यों अंजना भाई? अभी गुणा करूंगा तो ये 2.5 बनेगा, है ना, चीज़ तो वही हो गया ना। तो इसको बिल्कुल इजी करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, बताइए? हाँ, अगर हम 10 का गुणा कर देते हैं तो 4 से नहीं कट रहा ना। आपको क्या बताया था, आप पढ़े हो ना, तो क्या करते हैं इसको इजी करने के लिए? अंजना आप भी पढ़े हो, ये गलत बात है। देखिए देखो, पहली चीज आप समझिएगा, आप देखो पहले सीधा सीधा समझ लो, ठीक है? सीधा सीधा करने का मतलब है टोटल रुपए 171 हैं। 171 लिखा है, इसी का यूनिट मान रुपए में निकाल लो। किसमें? रुपये में यूनिट मान। ये तो रियल वैल्यू है, यूनिट में कितने होंगे? अच्छा एक बात बताइए, देखो मैं अभी डायरेक्ट लगा रहा हूं, इसका अगर इससे गुणा करोगे इसका मतलब है 0.5। 0.5 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5। भाई 50 पैसे का मतलब क्या है? 25 पैसे का मतलब क्या है? 10 पैसे का मतलब क्या है? 0.1, ठीक है, या 10। बताइए, पचम 2.5 रुपया, 2.5 रुपये। 25 चौको 100, 1 रुपये। कितना हो गया भाई? 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपये। 10 पैसे के 3 सिक्के कितने? 0.3। अब तीनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2.5, 1 3, 3.5, 3.5, 3.8, 3.8, यानी 3 रुपया 80 पैसा। 3 रुपये 80 पैसे का यूनिट का मान कितना है? 171। तो बताइए एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान कितना आ गया? 171 0 बटे 8 45 5 और 5 3 15, 35 बार में कटेगा क्यों? एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 171/38 दशमलव हटाया, ऊपर क्या बढ़ा दें? हाँ, कितने बार में? 45 बार में चला जाएगा। हाँ अच्छा, 4 3 12, ठीक ठीक इकट्ठा है, 4 चौको 16, हाँ 45 बार में चला जाएगा। 45। अब देखो 45 का मतलब क्या हो गया? एक यूनिट का मान कितना है? 45। तो मुझे एक बात बताइए, अब आप ये बताइए 45 है तो कह रहा 171 रुपये को 5:4:3 के अनुपात में ये कॉइन्स हैं, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अब बताइए, बोलो। आप लोग 2 महान भाव पढ़े हो। शिवम बाबू भैया 5 करो थोड़ा सा। देखो आपसे पूछ क्या रहा था, तो हर प्रकार के सिक्के, सिक्कों का रेशियो तो क्या है? 5:4:3। प्रत्येक प्रकार के कितने रुपए हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने रुपए हैं? तो फिर किससे मल्टीप्लाई करते? इससे। सिक्कों की संख्या तो इससे। तो भाई 45 5 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 225। 45 4 से करो, कितना हो जाएगा? 180। 45 3 से करो, कितना आ जाएगा? 135। देखो इसको और थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, ये तो लॉन्ग हो गया थोड़ा सा, है ना, और शॉर्ट में करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा अब देखो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को लगाना कैसे। अब ये सारे क्वेश्चन देखिए, आप सारे लोग ये जितने भी 1 2 3 ये पढ़े हुए हैं आप लोगों के, और आप इस क्वेश्चंस में वो स्पीड नहीं दिखा पा रहे हैं जो होना चाहिए। अब देखो यार, ये रुपए लिखा है, 25 पैसे के सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट करोगे 50 पैसे में 1/2 रुपए। 25 पैसे का मतलब क्या है? 1/4 रुपए। 10 पैसे का मतलब 1/10, ठीक। और नीचे क्या लिखा हुआ है? 5:4:3। चूंकि मुझे इसका इसमें गुणा करना है,
इसका इसमें गुणा करना है, समझ रहे हो? इस भाई देखो ये क्या है, पैसे हैं, ये उनके क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो ऐसा करो, इसमें मैं ऐसी संख्या से गुणा कर दो भाई, 3 से गुणा करोगे तो भाई 10 से 3 तो नहीं कट रहा, तो 10 से सीधा मल्टीप्लाई करो। तो जो रेशियो ये था, रेशियो बदल करके कितना हो गया, 50:40:30। कोई दिक्कत, अनुपात में हम अपने सुविधानुसार किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, 58 50 हो तो 25 रुपये, 54 40 हो तो कितनी है, कितना रुपए हो जाएगा, 10 रुपये। ध्यान सुनिएगा, और 10 पैसा 30 सिक्के हों तो कितना बन जाएगा, 3 रुपये। तो कितना रुपए होगा, 25 10 35 3 38 रुपया। देखो 38, वहां पर 3.8 बना था, 38 का मतलब कितना हो गया, 171। तो अब बताइए 38 का जब भाग दोगे 1 तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका 4.5। अब 4.5 को, अब देखो ये रेशियो नहीं रह गया, अब रेशियो क्या है ये, तो 4.5 का 50 से करिए, 4.5 का 40 से करिए, 4.5 का 30 से करिए, नंबर आप कॉइन से निकाल आएंगे। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई। ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहते हो कन्वर्ट करिए। 50 पैसे के कितने रुपए हैं, तो 25 से गुणा करना पड़ता। 25 पैसे के सिक्कों के कितने रुपए बने, 10 से गुणा कर देते। 10 पैसे के सिक्के के कितने रुपए होंगे इसमें, तो आप किससे गुणा कर देते, हाँ हाँ, 50 पैसे के सिक्के के कितने रुपए हैं, 50 पैसे के सिक्के के अलग रुपए होंगे, 25 पैसे के अलग होंगे, और 30 पैसे के अलग सिक्के होंगे। जैसे आगे क्वेश्चन देखो, आगे देखो, इसी के क्वेश्चन है कई, ये क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझ जाएगा आप। ये चीज़ थोड़ा थोड़ा समझ गए, नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखो पार्टिकुलर एक डाटा पूछ लिए, अमाउंट किसका दे रखा है, रुपयों का, तो रेशियो भी आपको किसका चाहिए भाई, जिसका डाटा दिया हो। एक चीज़ और, इसमें 90%, ध्यान से सुनिएगा, 90%। अगर सिक्कों का रेशियो दिया होगा तो रुपए का डाटा दिया होगा, रुपए का रेशियो दिया होगा तो सिक्कों का डाटा दिया होगा। ये 2 चीज़ याद रख लेना। तो चूंकि ये देखना सिक्के का ही रेशियो दिया है, ये देखिए 8:5:9। 50 पैसे 1 रुपये 5 रुपए के सिक्के, तो भैया 50 पैसे का मतलब 1/2, 1 रुपये 5 रुपए के सिक्के किस अनुपात में, 8:5:9। तो भैया इनका सीधा गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा कट जाएंगे भाई। 58 के 8 पैसे हों, 8 सिक्के होंगे तो कितना रुपए बनेगा, 4। ये 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे कितना बनेगा, ये रुपीज है, ये क्या है, रुपीज का रेशियो है। कॉइन्स से रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। ये नंबर ऑफ क्या है, कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। और ये क्या है, सिक्के हैं, 1 रुपये, ये 5 रुपये और 50 पैसे। 5 रुपए के 9 सिक्के हैं, तो 9 पना 45, 5 50 4 54। 54 रुपये यूनिट में है, तो 54 यूनिट का मान 48। 4 दूनी 8, 5 1 14 बार में 12, अच्छा 2 बार, हाँ ठीक, 4 दूनी 8, 12 बार में चला जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12। पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्के कितने, बताओ 50 पैसे कितने सिक्के थे, 8, 12 8 96, 96 आपका आंसर। बात समझ में आ गई। 1 रुपए के पूछता तो 5 से गुणा करते, 5 रुपए के पूछता तो 9 से गुणा कर देते। बात समझ में आ रही है धीरे धीरे, क्यों भैया, क्लियर हो रहा है। ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन है, ठीक, इधर आपके समझ में आ रहा है ना, इसको नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, ये रेशियो सारी चीज़ें मेरे सामने दे रखी हैं, ऑलरेडी गिवन है। तो अब आप करोगे क्या, 50 पैसे का मतलब 1/2, 2 का मतलब 1 रुपये, 1 रुपये के 3 सिक्के 3, 5 रुपये के 5 सिक्के 55 25, 25 3 28 1 29, कितना आ गया 29 का मतलब कितना है 116।
16, 9 चौको 36, 4 बार चला गया, 1 यूनिट का मान 4 आ गया। पूछ रहा है कितने के, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, 2, 4 दूनाई 8। एग्जाम में केवल ऐसे है लगाया जाता है, क्योंकि स्क्रीन में क्वेश्चन रहेगा, आपको इतना सीधा सॉल्व करना है। ये लाइन बस लिखनी है, काटना है, या 4 बार चला जाए तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, जो नीचे मैंने लिखा 4 आ गया तो 4 दूनाई 8, 8 में टिक करिए, आगे बढ़िए। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये, रुपये दे रखा है, रुपये का डाटा है, रुपये का डाटा चाहिए, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, सिक्कों का 20% इतना है, 25% 10 रुपये के हैं, 15% 2 रुपये के हैं, और शेष 1 रुपये के हैं। किसके हैं, 1 रुपये के। अब ईमानदारी से बताइए, मान लेते हैं सब, देखो सब 20, 25, 15 और शेष है, इसका मतलब सबके उसमें शेष का नहीं लगा हुआ है। शेष का संबंधित क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ाया है ना मैंने, इतने का, फिर शेष का, फिर शेष का, वो भी क्वेश्चन बनता है इसमें, ध्यान दे लीजिएगा। इसमें डायरेक्ट दिया है इतना इतना इतना, तो सीधा 100% मान लो, 100% में से 20% है, तो 20, 25, भाई 25% 25 ही होगा, 15% 15 हो जाएगा। देखो 25, 5, 3, 10, 40, 40, 20, 60, 60, 40, 100, शेष ये हो गए। रेशियो ले लोगे, 5 चौको 20, 5 25, 5 3 15, 15 40, इस अनुपात में हो गए। अच्छा एक बात बताइए, 5 रुपए के 4, तो 5 चौको 20 रुपए, प्लस 5 ये जो है 10 रुपए के कितने, 5, 10 पना 50 रुपए, प्लस 2 रुपए के 15%, 2 रुपए के 3 सिक्के, तो 3 दूनाई 6, ऐसे तो हो जाएगा ना। और 1 रुपए के 8 सिक्के, तो 8 ही रहेंगे, तो 50, 20, 70, 70, 8, 6, 14, कितना, 84, कितना बना मेरे पास, 84 का मतलब 210, 84 मतलब 210, 4 5 6 20, 5 बार में गया, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 21 चौक 84, 10। मुझे चाहिए क्या, 1 रुपए के सिक्के, तो भाई 1 रुपए के सिक्के कितने, 8 यूनिट, 8 यूनिट, 10 दुनाई कितना हो जाएगा भाई, 4 का मतलब 10 है, 4 यूनिट का मतलब कितना है, 10। तो अगर 1 यूनिट का भी निकालोगे तो 10 बटा कितना आएगा, 4। तो बताइए कितने सिक्के हैं उसके, 8। तो भाई 8 का मतलब सीधा 8 से गुणा करा दो, 10/4 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 दूनी 8, 10 दुनाई 20। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कुछ बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ से लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, ये मैंने कैसे लिख दिया, समझ में आया सबको, 20 25 कैसे लिख दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन लगाओ, पॉज कर, हाँ नोट कर लीजिए आप। देखिए क्या कह रहा है, ए बी और सी के बीच 1380 रुपए को बांटा गया, जिसमें से कह रहा है ए को सी का 5 गुना, ए है बराबर 5 गुना सी का, और बी का कितना, यानी ए को बी का 3 गुना भी मिलता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसको मैं 3b बराबर 5c भी तो लिख सकता हूँ, इस लैंग्वेज को, यहाँ से ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है, यहाँ से यहाँ तक की लैंग्वेज को। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पुरानी क्लास में नहीं पढ़ा चुका ये, बताइए। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, जब निकालना हो ए का तो 5 तिहाई, जब निकालना हो बी का तो 5 इकन्ने, जब निकालना हो सी को 3 इकन्ने 3, 5 15 5 20 3 23, 23 यूनिट का मान कितना है, 1380 रुपये। तिछंग 18, 6 दूनी 12, 60 बार में जाएगा, 1 यूनिट का मान 60 आ गया। पूछ क्या रहा है, अच्छा ये तो निम्नलिखित में से कौन ए के लिए 15 छक्का
आगे कुछ देख नहीं, टिक करिए, आगे बढ़िए। बात समझ में आ गई? क्योंकि भाई ए के अलावा 900 अब किसी में नहीं है ना ए में, तो बस इसी बस को चेक किया और आगे क्या कर दिया, टिक कर दिया। ये आप तभी टिक कर पाओगे जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे कि नहीं मेरा ये इधर तक का निकाला गया डाटा क्या है, सही है। तो ही आप कॉन्फिडेंस कर सकते हो कि यार ए बराबर 900, टिक करो, आगे बढ़ो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो, जैसे बोलते हैं एक्यूरेसी, तो फिर दिक्कत होगी। समझ में आ गया? अब बताओ, ये पुरानी क्लास का है ना, पहली क्लास का, यहाँ पर यूज हुआ। अगर आप नहीं इसके विषय में जानते हो, रेशियो निकालना नहीं जानते हो, तो ये सवाल नहीं लगा पाओगे। देखिएगा, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताइए। बताइए, 3 दिन का 30 घंटे। भाई देखो, ये घंटे में दे रखा है ना, ये दिन में दे रखा है, तो बताओ एक दिन में कितने घंटे? 24, 24 तेई 72 अनुपात 30, 24 तेई 72 नहीं, 24 बार में 10, 12 दुनाई 24, 5 दुनाई 10, 12 अनुपात 5। देखो 5 अनुपात 12 भी है, गलती मत करना। कह रहा है कि 3 दिन का वाला पहे हो जाएगा, किससे? इससे, जिससे कंपैरिजन करे वो क्या हो जाएगा नीचे, तो 12 अनुपात 5। क्वेश्चन समझिएगा, आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन 2019 का है। हो गया ना? चलो, हो गया था। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल, जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात इतना था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात इतना था। तुलिप और शीतल, तो देखो तुलिप पहला है और शीतल इसमें क्या है, ये इधर पहला है। देवांश दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 15 बना दो, 15 दुनाई नहीं 3, देखो 7 अनुपाते कितना है, 9, और 7 अनुपाते कितना है, 15। तुलिप, देवांश, शीतल और देवांश चाहिए क्या, किसके किसके पास चाहिए? तुलिप और शीतल, ये बस चाहिए। तो ये दोनों बराबर कर दो, ये सेम सेम कर दो। भाई दोनों में कॉमन कौन है? देवांश, देवांश। तो 9 15 को कॉमन करना है तो क्या करना है? 45 बनाना है। इसमें 5 का, 3 का, 7 पना 35, 7 21, 5 अनुपाते 3। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? चलो 20। अब देखो, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन। आप कहोगे सर 3900 रुपये एल के इस अनुपात में बांटा गया, 4 3 12। क्या करेंगे हम लोग? भाई लिखा है 4 3 12, तो इस भिन्न में किसका मल्टीप्लाई कर दो? 12 का। 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 3 12, तो 6 4 10 3 13, 13 3 39, 300। पूछ किसका रहा है? के को 4, 4 3 1200। कहीं पर है क्या? ऑप्शन नंबर सी करें। चीज़ों को ऐसे लगाना है। समझ में आ रहा है ना सबको? इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से लगा रहा हूँ। थोड़ा सा उस तरह क्वेश्चन होता है तो आराम से लगाता है। इधर आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत खूब। ये देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनका योगफल 70 है। 4 3 7 7, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात कितना हो जाए? 5 अनुपात 6। देखो 14 5 70, 4 3 7 70, 1 यूनिट का मान 10, 10 3 30 और कितना 40। प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए कि 5 और कितना हो जाए? 6। 10 जोड़ रहे हो तो कितना हो जाएगा? 10 10
तो 40-50, तो भाई 40-50 तो भाई नहीं होगा 6। 20 जोड़ोगे तो 30-20-50, 40-20-60, ये काम ओके हो गया। 5:6। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऐसे भी लगा सकते हो भाई ऑप्शन चेक करके। भाई ऑप्शन चेक नहीं करना है तो 30/40 प्लस के बराबर कितना हो जाएगा 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का क्या निकाल लेना, मान निकाल लेना। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है? इधर आपको क्या कहीं पे गलत हो गया क्या? बताओ बताओ। अरे ठीक है, अच्छा यहाँ पर 20 की जगह ये 20 है, ठीक। चल अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। चरण और रजत का वेतन इतने अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 300 रुपये 3000 की वृद्धि कर दी जाए तो नया वेतन अनुपात हो जाता है। चरण का वेतन कितना था भैया? देखो 5:4, 6 कितना हो गया 3000 की प्रत्येक को उसमें बढ़ाना, तो बताओ 5-1-6, 4-1-5, एक का मतलब 3000। पूछ किसका रहा है? चरण का वेतन क्या था, क्या है? तो नया अनुपात इतना हो जाता है, चरण का वेतन कितना हो जाएगा? 5-15। कहता कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें सेम बढ़ रहा है ना। अगर सेम ना बढ़ रहे होते तो पहले क्लास समझो इनको क्या करते, बराबर करते गए। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य से अनुपात है। बोर्ड की चौड़ाई अगर इतने सेंटीमीटर है तो लंबाई बताइए। ठीक, आरपीएफ एसआई क्वेश्चन लगा लोगे आप लोग? चलो बहुत बढ़िया है, आज के लिए इतना ही, शेष कर। आंसर कितना आ जाएगा? 28.7। चलिए भैया बंद कर दिया इसे।